हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज का पार्ट 3, जिसमें अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? एलर्जी मुख्य रूप से बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति के अंदर पाया जाता है और ये किसी खास वजह से होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा रक्त जो है कोशिका से बना होता है और रक्त कोशिका यानी रक्त की कोशिका को मास्ट कोशिका कहा जाता है। मास्ट कोशिका, और इस कोशिका से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हिस्टामीन तथा सेरोटोनिन। हिस्टामीन तथा सेरोटोनिन, इसी की वजह से व्यक्ति में एलर्जी होती। एलर्जी की पहचान क्या है? व्यक्ति अचानक खांसने, छींकने, आंखों से आंसू, नाक से पानी गिरने लगता है, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। इसकी बहुत सारी दवा दुकान में यानी मेडिसिन मौजूद है। अब नेक्स्ट जो है उसका नाम है कैंसर। कैंसर, हम रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कैंसर। कैंसर हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर आज के डेट में सबसे खतरनाक बीमारी है जो कोशिका के अनियमित विभाजन से होती है। देखो, हमारी इस कोशिका मनुष्य में 24 घंटे के बाद विभाजित होती है, लेकिन किसी न किसी कारण से यह कोशिका भूल जाती है और लगातार विभाजित होकर ट्यूमर बनाती है, जिसकी वजह से कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, ये हम अभी इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं, जिसमें कैंसर नाम की बीमारी हो जाती है। अब नेक्स्ट है जिसका नाम है सामाजिक रोग। सामाजिक रोग, सोशल डिजीज। सोशल डिजीज, सोशल डिजीज। सामाजिक रोग उस बीमारी को कहते हैं जो कुछ व्यक्तियों के गलत आदतों की वजह से होता है। जैसे कुछ व्यक्ति शराब पीते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं और आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं। इस तरह की बीमारी को हम लोग सामाजिक रोग कहते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया इस तरह से कई प्रकार के रोग हैं जो मानव को बहुत तरह से परेशान करते हैं। अब मानव के कुछ प्रमुख रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग देंगे मानव में मौजूद प्रमुख रोग। मानव में मौजूद प्रमुख रोग। Some disease found in human being. Some disease found in human being. Some disease found in human being. मानव में मौजूद प्रमुख रोग।
ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। पहली बीमारी का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड ठीक है, देखो टाइफाइड एक खतरनाक बीमारी है। यह किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है जिसकी वजह से इंसान को टाइफाइड नाम की बीमारी होती है। यह जो है साल्मोनेला टाइफी, ये जो है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु है जो गंदे पानी, दूषित भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में चली जाती है और छोटी आंत में द्विविखंडन करके अपनी संख्या को काफी बढ़ाती है और जिसकी वजह से व्यक्ति को तेज बुखार आता है जिसे हम क्या कहते हैं? टाइफाइड। ठीक है, ये गंदे पानी यानी जैसे सिंटेक्स का पानी, नदी का पानी, ये सब पानी अगर डायरेक्ट पिया जाए तो उसमें क्या है? साल्मोनेला टाइफी, और वो हमारे शरीर में जाकर ये भयंकर बीमारी उत्पन्न करती है। अब सवाल है दूषित भोजन में ये कैसे प्रवेश करता है? दूषित भोजन क्या है इसको समझना है। देखो कोई भी जीवाणु, ये जो जितने भी जीवाणु हैं आर्के बैक्टीरिया को छोड़ के, कोई भी जीवाणु 100 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव नहीं करते। तो अगर गरम गरम कोई खाना है तो इसमें ये जीवाणु नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर खाना बन चुका है, जैसे सब्जी बन गई, दाल बन गया, और उसमें सिंटेक्स का पानी, ठंडा पानी हमने उसमें डाल दिया, तो वो क्या हो गया? दूषित भोजन। और उसी दूषित भोजन के खाने से टाइफाइड जैसी भयानक बीमारियां होती। ठीक है, एक चीज और है, टाइफाइड का लक्षण क्या है? तेज बुखार, सर में तेज दर्द, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशंस, ये इसके प्रमुख लक्षण है। टाइफाइड को जब टेस्ट हमें पता करना है तो विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट के माध्यम से हम 1 सप्ताह के बाद इस बीमारी को पता कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद यदि किसी व्यक्ति को बुखार है तो बुखार के कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद ही विडाल टेस्ट होगा और तभी पता चलेगा कि व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली जो वाहक थी, जो इसको एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसफर करने की प्रमुख जो वजह बनी, वह थी मैरी मेलोन। उसका नाम था मैरी
मेलॉन, मैरी मेलॉन एक रसोइया थी, एक रसोइया थी। इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। मैरी मेलॉन एक रसोइया थी, एक लेडीज थी जो खाना बनाने का काम करती थी, और इसी की वजह से यह बीमारी लंबे समय तक एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में इजीली ट्रांसफर करती रही। इस लेडीज का निकनेम यानी घर का जो नाम था वो था टाइफी। इस व्यक्ति का, इस लेडीज का घर का जो नाम था उसका नाम था, निकनेम जो था उसका नाम था टाइफी। इसलिए इसी के नाम पर इस बीमारी का नाम क्या पड़ा? टाइफाइड। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी रोकथाम क्या करें। रोकथाम, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन। सबसे पहला है दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा ढका हुआ भोजन ही करना चाहिए। कभी भी ढके हुए भोजन को ही खाना चाहिए। स्टेशन के बगल में धूल उड़ रही है और वहां के खाने को खाओगे तो क्या होगी? टाइफाइड जैसी भयानक बीमारियां होगी। दूसरा जो रोकथाम है, मतलब दूसरी जो है, आपको दूषित जल नहीं पीना है। दूषित जल नहीं पीना है, हमेशा साफ पानी पीना है। अगर पानी वैसा ही है, गंदा ही है, तो क्या करें? उसको अच्छी तरह से उबालेंगे, उसको छानेंगे और उसके बाद ठंडा करके पीने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कभी भी गंदा पानी नहीं पिएंगे। ये दूसरा प्रमुख रोकथाम। तीसरा जो रोकथाम है वो यह है कि इधर उधर मल का त्याग नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा गंदगी मल की वजह से ही होती है, वेस्ट सब्सटेंस की वजह से ही होती है। इसलिए साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य है साफ सफाई पर ध्यान देना। और अगर बीमारी हमें नहीं होगी, मतलब ये गंदगी नहीं होगी, तो बीमारी होगी ही नहीं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि इसकी टैब वैक्सीन, इसकी टैब वैक्सीन मौजूद है। टैब वैक्सीन टीका मौजूद है, जिसको बच्चों को लगवाना चाहिए, जिससे उन्हें ये टाइफाइड जैसी भयानक बीमारी न हो। एक चीज और है, इसका प्रमुख लक्षण में ध्यान दीजिएगा, इसमें तेज बुखार होता है और सर में तेज दर्द होता है। यह इसका प्रमुख लक्षण है। मलेरिया में ठंडा, बहुत ज्यादा ठंड होकर बुखार होती है, जबकि इसमें सर में तेज दर्द होता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था टाइफाइड। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको समझ में आता है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच।